हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भगवान की भी इच्छाएं होंगी। भगवान तो सर्वसंपन्न है, और हम जितनी भी माइथोलॉजिकल मूवीज़ में देखते हैं भगवान यूँ करते हैं तो मिठाइयाँ आ जाती हैं, यूँ करते हैं तो परिवर्तन हो जाता है, एकदम वेदर चेंज हो जाता है, एकदम खुशनुमा वेदर हो जाता है। तो इतना सारा उनके पास मैजिक है, तो क्या भगवान की भी इच्छाएं होती हैं। बड़ा ही इंसान की तो बहुत इच्छाएं होती है, और उन्हीं इच्छाओं के चक्कर में फंसते फंसते तो हम 84 लोक योनियों में घूम जाते हैं। तो क्या भगवान की भी इच्छा है कोई। तो आज हम ये जानेंगे, इस राज से पर्दा उठाएंगे कि भगवान की क्या इच्छा है और कैसी इच्छाएं हैं। और जैसे हम जो है डिफरेंट डिफरेंट योनियों में जाते हैं, 84 लाख योनियों में घूमते हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, तो क्या भगवान भी ऐसे जाते हैं। क्या उनके डिफरेंट अवतार्स के पीछे कोई इच्छा तो नहीं। तो आज के जानेंगे इस श्लोक में, जो है भगवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का 68 श्लोक। एक कहानी बताऊंगी और फिर एंड में इस श्लोक और उस कहानी का जो है पर्दा उठेगा। शुरू में डायरेक्टली वो मीनिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे उस पर कर्टन उतरेगा। लेकिन शुरू करने से पहले करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 68। तस्मद्यस्या महाबाहो निग्रहतानि सर्वसा इंद्रियाणा इंद्रियार्थभस्या तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। कि जिसने अपनी इंद्रियों को काबू कर लिया। इट्स अ कनेक्ट विद द लास्ट श्लोक, जो हमने लास्ट श्लोक में देखा था कि कैसे अगर हमारी माइंड का नियंत्रण अगर इंद्रियों पे होता है, तो वो कोई भी तेज़ विंड आता है तो वो हमारी इंद्रियों को उस तरफ ले जाता है। जैसे एक नाव को एक तेज़ विंड किसी भी डायरेक्शन में ले जाता है, उसके गोल से भटका देता है, उसी प्रकार अगर माइंड इस तेज़ विंड के हिसाब से है, जो हमारी इंद्रियां रूपी बोट को अपने गोल से हटा के किसी भी डायरेक्शन में ले जाती है। तो यहाँ पे भगवान एक चीज़ कह रहे हैं कि जिसका इस चीज़ पे कंट्रोल आ गया, जिसकी इंद्रियां उसके वश में आ गई, उसकी बुद्धि जो है, उसने अपनी इंटेलिजेंस को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है कि वो माइंड जैसे बच्चे के ऊपर कंट्रोल कर सकती है, और उसकी ही बुद्धि जो है स्थिर है। हमें कोई एडिक्शन नहीं हो रहा, हम अपनी एडिक्शन को ओवरकम कर पा रहे हैं। जैसे कई स्मोकर्स हैं जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। जैसे एक पेशेंट अभी आया, उसका वो बहुत ज़्यादा स्मोक करता था, जिसकी वजह से उसके लंग्स डैमेज हो गए, और फाइनली उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब हमने स्मोकिंग छोड़ दी है, प्लीज़ आप हमारी लंग्स का इलाज करो। ही वॉज गेटिंग बेटर, वो ठीक हो रहे थे, लेकिन आज वो कह रहे नहीं बहुत खांसी हो रही है, क्या हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा आपने क्या स्मोकिंग फिर से शुरू कर ली। नो डॉक्टर साहब बिल्कुल भी नहीं की। हाँ पर गुटखा खा रहा हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल एक ही काम है, खांसी, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका जो है सेंसिटाइज्ड है। तो क्या है, ये एडिक्शन है। आपने स्मोकिंग तो छोड़ दी, पर आप गुटखा ले रहे हो, तो इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन ना। तो इसका मतलब उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, वो फिर भी अपने माइंड के हिसाब से चल दिए। तो बुद्धि स्थिर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो। इवन एक रिलेशनशिप में स्थिर बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो छोटी छोटी बातों पे माइंड जो है ओवर रिएक्ट करेगा, तो फिर तो वही होगा, लव एट फर्स्ट साइट और डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट हो जाएगा, अगर आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। तो तात्पर्य पढ़ते हैं पहले शिला प्रभुपाद को, और फिर हम आगे चलेंगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय।
कृष्ण भावामृत के द्वारा ये सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। कि मतलब अगर हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं तो जितनी प्रबल इंद्रियां हमें खींचती हैं अपने गोल से अलग इन द डिफरेंट डायरेक्शंस खींचती हैं, तो हम उन पे लगाम लगा सकते हैं। जिस प्रकार शत्रुओं को दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। कि आप कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि आप जैसे एक बहुत सेना बहुत स्ट्रॉन्ग है, रशियन आर्मी, अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और 1 साल से ज़्यादा हो गया है। फेब में शुरू हुआ था 2022 में एंड दिस इज़ मार्च 2023 में, और वॉर इतना ज़्यादा हो रहा था यूक्रेन की आर्मी जो है रशिया की स्ट्रॉन्ग आर्मी पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है एंड दे आर लूजिंग सम वे और द अदर। तो उसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ट्रबल है, एक फाइटिंग आर्मी की तरह है। तो उससे हम अपने मानवीय ह्यूमन नेचर से नहीं कंट्रोल्स कर सकते, क्योंकि सबसे सिंपल है, हमसे कोई भी गलती हो जाती है हम कहते हैं ओके वी आर ह्यूमंस ना, गिव अस सम स्पेस, हम ह्यूमंस हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इंद्रियों के वश में आके जब गलती करते हैं तो हम कहते हैं वी आर ह्यूमन, चलता है। पर यही हमारा सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाते तो हम इधर उधर अपने गोल से, अपने लक्ष्य से जो है बिखर जाते हैं। उसके लिए हमें भगवान की सहायता की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस हृदय यंग कर लेता है, कृष्ण भावामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है, इसी कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। ये हमें सीखना है आर्ट फ्रॉम अ ट्रू गुरु। जब हम ये चीज़ सीख लेते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करना, कैसे भगवान की सेवा में भगवान को एज अ सेंट्रल गोल करके हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, तो फिर तो हमारे लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है ना। चाहे आपको कोई डिग्री लेनी है, आप स्टूडेंट है, आपको कोई अपने ग्रेड्स अचीव करने हैं, आपको कोई जॉब अचीव करनी है, या आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो जब हमारी इंद्रियां ही कंट्रोल हो जाएंगी तो एनी प्रॉब्लम कमिंग फ्रॉम एनीवेयर जो है हमारी वो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट हो जाएगी। अब इंसान को जो भगवान के प्रतिरूप में बनाया गया है, जो भी क्वालिटीज़ भगवान में होती हैं वही हम इंसानों में होती है और हम वो चीज़ें सीखते हैं। तो अब हमें ट्रू गुरु के अंडर जाके ये सारी चीज़ें सीखने ही हैं। पर द क्वेश्चन अराइजेज कि ये जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं कि भगवान भी ये चीज़ फॉलो करते हैं, क्या कृष्ण ये सब फॉलो करते हैं? आज हम कहानी सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब मैंने ये सुनी थी तो इट वाज लाइक एन आई ओपनर कि भगवान की एक प्रबल इच्छा है कि हम सब उनको उनके धाम में आए। भगवान चाहते हैं कि हम ये मटेरियल वर्ल्ड माया जगत में ना रह के उनके साथ आके एंजॉय करें, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, क्योंकि हम ज़िद्दी बच्चे हैं और हम इतनी ज़िद कर रहे थे, वी वर जस्ट पेन इन हेड फॉर भगवान। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब जैसे एक छोटा बच्चा अपने पापा को ज़िद करता है, नो पापा मुझे गाड़ी चलानी है, तो पापा अपनी गाड़ी नहीं दे देंगे, क्यों, देयर आर ट्रैफिक रूल्स। वो एक छोटे बच्चे को जिसके पैर भी ब्रेक क्लच पे नहीं जा रहे, जिसके हाथ भी जो है स्टेयरिंग्स तक नहीं जा रहे और जो गियर नहीं बदल सकते, इतना दम नहीं है, और वो ज़िद कर रहा है। फादर एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर वे में एक्सप्लेन करके थक गए हैं, लेकिन वो बच्चा मान नहीं रहा। तो फाइनली फादर क्या करेंगे, एक टॉय कार ला देंगे उस बच्चे को और कहेंगे कि बेटा तुम चला लो। ऐसे ही हम ज़िद कर रहे थे, नहीं हमें भी आपकी तरह रहना है, हमें भी गॉड बनना है, हमें भी करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमको मैं अपना धाम नहीं दे सकता। उन्होंने माया जगत का निर्माण कर दिया, मटेरियल वर्ल्ड दे दिया कि कर लो। अब हम यहाँ आ गए, बिल्स भरने पड़ रहे हैं, हर चीज़ करनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स। अभी ये मार्च चल रहा है तो इट इज़ ऑल अबाउट टैक्सेशंस एंड ऑल थिंग, क्योंकि मैं भर रही हूँ तो बस मेरे दिमाग में वही चल रहा है। कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। जब हम छोटे थे मम्मी पापा सारी चीज़ें करते थे, हमें तो सिर्फ पढ़ना होता था और एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना होता था। लेकिन अब आपको सारा बैंक वर्क खुद करना है, आपको अपना यू हैव टू अर्न योर सेल्फ। आपको अगर कुछ चाहिए, नीड है, आपको खुद जाके कपड़े खरीदने हैं, आपको खुद सारी चीज़ें करनी है, और उसकी पूर्ति के लिए भी यू वांट मनी, और सारा इट्स लाइक का पूरा दिन का हैक्टिक होता है। तो अब हम आ गए कि नहीं, हम अपने हिसाब से जिएंगे, और अब यहाँ आके हम फंस गए हैं।
तो कृष्ण की सबसे इम्पोर्टेंट इच्छा है कि वो हमें अपने पास लाएं, लेकिन हम क्या, हम भगवान को देखते ही रहते, नहीं आप ऐसे कर रहे हो तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे, आप ऐसे आप पूरा एंजॉय कर रहे हो, आप पूरा वर्ल्ड लेके बैठे हो, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है, हमारा एक छोटा सा वर्ल्ड है, यहाँ पे हम बॉस हैं, आपके यहाँ रहेंगे तो हम बॉस भी नहीं बन पाएंगे। तो वे जो है ना, हम भगवान को इमिटेट करते हैं तो भगवान को बहुत बुरा लगता है। सो भगवान की इच्छा कि अब हम कहाँ से सीखें, अगर भगवान ही एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे तो हम कहाँ से सीखें। सो ये कहानी शुरू होती है जब समुद्र मंथन चल रहा होता है और देवताओं में और जो असुर होते हैं वो समुद्र को मंथने आए होते हैं, क्योंकि उसमें से अमृत चाहिए होता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते थे, देवता और असुर। और उनको ठीक करने के लिए जो उनके गुरु होते हैं, वो चाहे वो शुक्राचार्य हो या गुरु बृहस्पति हो, वो उनको एक सुझाव देते हैं कि आप लोग क्या करो, समुद्र मंथन करो, उसमें से बहुत सारे गिफ्ट्स निकलेंगे, 14 आइटम्स निकलेंगी जो आपको पावरफुल बनाएगी, इक्वल बांट लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट है अमृत निकलेगा उसमें से। सो जब वहाँ पे गए, अब समुद्र मत्थे कैसे, एक चर्निंग रॉड तो चाहिए। तो देवता ने चिल्लाने लगे, भगवान विष्णु हमें मदद की आवश्यकता है, मदद कीजिए, मदद कीजिए। अब तक भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने मंदराचल माउंटेन दे दिया कि लो इसको मथो। अब मंदराचल माउंटेन इतना भारी, वो तो सिंक करने लगा, नीचे जाने लगा, अब उसको मथे कैसे। फिर देवता लोग चिल्लाए, हे भगवान विष्णु हमें मदद की आवश्यकता है, आप दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये समुद्र में डूब रहा है मंदराचल पर्वत, हमें कुछ स्टेबिलिटी दीजिए नीचे। तब भगवान विष्णु ने कुंभ अवतार लिया और नीचे आ गए। उस समय भगवान की इच्छा थी, उनकी पीठ पे खुजली हो रही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मंदराचल मेरी पीठ पे रख लो और तुम उसको मतना, तो मेरी भी खुजली ठीक हो जाएगी और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। फाइनली वो करने लग गए, तो उनको लगा कि भैया ये तो ठीक है, पर अब इतने बड़े पर्वत को हम हाथ से तो नहीं चर्न करेंगे, कभी इधर कभी उधर जाके नहीं करेंगे, हमें एक रस्सी चाहिए। तो भगवान विष्णु ने वासुकी नाग दे दिया और वासुकी नाग जो है वो चर्न करने लग गया, उसको रॉड पकड़ी। अब क्या हुआ, पहले असुरों ने जिद करके वासुकी नाग का फेस ले लिया और जो देवता थे उन्होंने उसकी टेल ले ली, लेकिन जैसे जैसे चर्निंग का प्रोसेस शुरू हुआ और बहुत तेज़ होने लगा, तो वासुकी नाग पूरा एनर्जी लग रहा था, पूरा इतना ज़्यादा एनर्जी लग रहा था कि वासुकी नाग जो है उनके मुंह में से हीट निकलने लग गई, उनके मुंह में से आग निकलने लग गई और विष स्पिट होने लग गया, जिससे जो असुर थे वो इफ़ेक्ट हो रहे थे। और फिर असुरों ने हंगामा कर दिया, हम नहीं कर रहे, हमारे तो देखो मुंह पे से कितना वो आ रहा है, पहले फाइट करके मुंह लिया। तो अब देवता ने कहा ठीक है, हमने तो आपको शुरू में ही ऑप्शन दिया था, आपने ही मुंह चुना, तो अब ठीक है, आप टेल ले लो। और जब देवता लोग वासुकी नाग के मुंह की तरफ आए और चर्निंग शुरू हुआ, तो देवताओं को भी वो हीट फील होने लगी वासुकी नाग की। तो तब उन्होंने फिर कहा, भगवान विष्णु प्लीज़ हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, भैया 2 मिनट, ये मेरे को चैन नहीं करने देते। फिर आए, बोलो क्या हो गया। उन्होंने कहा, इसको देखो, वासुकी नाग से बहुत दम लग रहा है वो चर्न करने में, इसलिए वासुकी नाग के मुंह से हीट निकल रही है। तब भगवान विष्णु 1000 फिंगर्स लेके मैनिफेस्ट हुए, जो ऊपर से उन्होंने मंदराचल पर्वत को पकड़ा और थोड़ा अपना फोर्स लगाया और साथ में बहुत सारे बादल वहाँ पे लाए और टेम्परेचर कम किया, उनको बरसने के लिए कहा, और तब वो चर्निंग शुरू हुई। बहुत ज़्यादा चर्निंग वहाँ पे शुरू हुई और तब सबसे पहले विष आया। अगेन विष्णु जी को बुलाया गया, विष्णु जी ने शिव जी को कहा कि आप जाओ, अब ये आपका डिपार्टमेंट है, और शिव जी को पावर दिया कि आप जो वो विष है वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। और तब क्योंकि शिव जी क्या है, बार बार राम नाम चैंट करते हैं, और जो विष उन्होंने लिया तो उनके कंठ में थे राम का नाम और ऊपर से आया विष, तो वो विष को वहाँ मिल गया विश्राम, इसलिए वो विष जो था उनके बॉडी के अंदर नहीं गया। और क्योंकि शिव जी राम नाम चैंट करते हैं तो वो विष यहीं पे स्टेबल हो गया। तो ये हमें ये बताता है कि यदि हम भगवान के नाम का नाम जब कितना भी करते रहें, तो कितनी भी विषैली सिचुएशंस क्यों ना हो, वो हमारे को हार्म नहीं कर सकती, हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि वो विष को कहीं ना कहीं विश्राम मिल जाएगा और हम जो है सेफ हो जाएंगे। तो जब शिव जी ने ये करा तो 14 आइटम्स आई, बहुत सारे गिफ्ट्स आए जो देवता ने और असुरों ने बांट लिया, और फाइनली
अमृत आया, जो अगेन भगवान विष्णु ने सबसे मोहिनी मूर्ति धारण करके देवताओं को बेनिफिट कराया। तो यहाँ हम देखते हैं भगवान विष्णु जो है अपने भक्तों को एज सर्व कर रहे हैं एज अ मास्टर। जब आप कह रहा प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो भगवान विष्णु यहाँ एज अ मास्टर अपने भक्तों को सर्व कर रहे हैं। और ऐसे ही उन्होंने किया जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु जो थे बड़ा परेशान कर रहे थे। प्रहलाद महाराज इतने अच्छे भक्त हैं और उनको हिरण्यकशिपु कह रहा था नहीं मुझे भगवान बोलो। अरे क्या तुम्हारे भगवान इस पर्वत में है, इस पिलर के अंदर है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल है। और जब हिरण्यकशिपु ने वो पिलर को तोड़ा, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, वध किया। हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान को इतना गुस्सा आ रहा था, कह रहे तुम कितना बेवकूफ़ है, मैंने तेरे को कितनी बार जो है रेड लाइन सिम्टम्स दिए, कितनी बार मैंने सिम्टम्स दिए कि तुमको ऐसा नहीं करना, तुम्हें ऐसा नहीं तुम एक भक्त के साथ डील कर रहे हो। तुमने प्रहलाद को जब ऊंचाई से फेंका तो तुम्हें समझ नहीं आया किसने उसको प्रोटेक्ट किया? मैंने प्रोटेक्ट किया। तो तुम्हारी अकल पे पर्दा था क्या? तुमने उसको हाथी से कुचलवाया, उसको गरम तेल में किया, सांपों के कमरे में रखा और होलिका के साथ उसको जलाने का प्रयास किया। तुम्हारे सारे एफर्ट्स विफल हो गए क्योंकि मैं तुमको वार्निंग सिग्नल्स दे रहा था पर तुम्हें समझ नहीं आए। अब तुम मेरे भक्त को इतना टॉर्चर करोगे और मैं ये देखता रहूँगा। तो वहाँ भगवान विष्णु जो है नरसिंह भगवान का अवतार लिए और आए और हिरण्यकशिपु का इंटेस्टाइन्स पेट फाड़ के उनके इंटेस्टाइन्स से माला बना ली और वो इतने गुस्से में थे। और फाइनली प्रहलाद किसी से भी शांत नहीं हो रहे थे। उनकी हुंकार सुन के सारे देव जो असुर थे बहुत मरने लग गए। इनके इतना रोरिंग साउंड था, इवन देवता के लोगों के हृदय में भी डर प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी डरने लग गए, थर काँपने लग गए कि भैया हिरण्यकशिपु को तो मैंने ही वरदान दिया था, कहीं ये मेरे से ना गुस्सा हो जाए। लक्ष्मी जी को बोला गया जो भाई इनको चुप कराओ, जाओ आपके हस्बैंड है। उन्होंने कहा नहीं, शादी के टाइम ये कुछ और थे, अब तो ये कम्प्लीटली बदल गए हैं, मैं नहीं जाऊँगी। और फाइनली प्रहलाद महाराज को भेजा गया, जाओ। तो प्रहलाद महाराज एक हार लेके लॉर्ड नरसिंह देव के पास गए। प्रहलाद महाराज कहते हैं आई एम सो सॉरी नरसिंह देव, आप मैं कितना मेरे में बिल्कुल मैनर्स ही नहीं है। देखिए आप यहाँ पे आए तो कोई भी अतिथि आता है तो क्या करते हैं हम उनको गार्लैंड ऑफ़र करते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनको कुछ पीने के लिए देते हैं, ठंडी पेय देते हैं और उनको बैठने के लिए आसन देते हैं। तो देखिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप आए, आपने माला मेरे फादर की इंटेस्टाइन्स डाल ली क्योंकि मैंने आपको दी नहीं। आपने मेरे फादर का ब्लड पी लिया क्योंकि आपको इतनी प्यास लगी थी। आपको बैठने को मैंने आसन नहीं दिया, आप मेरे फादर के सिंहासन पे बैठ गए। हाँ, और मैंने आपके चरण नहीं धोए। मेरा कितना आई एम सो बैड। अब मैं ये फूलों की माला लाया हूँ, प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। और ये देख के नरसिंह देव को बड़ा उनका जो गुस्सा था बिल्कुल पिघल गया, वो बिल्कुल वात्सल्य में आ गए। उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपनी लाप के ऊपर बिठाया और अपनी जीभा से प्रहलाद महाराज को चाटना शुरू कर दिया। और उस समय भगवान नरसिंह देव के हृदय में एक विचार आया कि एक इच्छा प्रकट हुई कि हाय काश मैं भी किसी का बेटा बनूं, कोई मुझे भी ऐसे लाड करे, जैसे मैं वात्सल्य रस प्रहलाद को दिखा रहा हूँ तो ऐसे कोई मुझे भी लाड करे। और तब वो इच्छा पूर्ण करने के लिए वो आए राम बन के, राम जी आए। राम जी की ये इच्छा कैसे पूरी हुई? जब दशरथ महाराज उनको अपनी गोदी में बिठा के बहुत लाड रखते थे, इतना अटैचमेंट था उनका कि जब विश्वामित्र मुनि उनसे राम जी को मांगने आए कि आओ दे दो इनको, मेरे को दे दो, मेरे को अपना एक यज्ञ पूर्ण करना है तो मुझे राजकुमारों की ज़रूरत है। तो दशरथ महाराज को इतना हृदय में आघात हुआ, वो रोने लगे, कहने लगे आप मुझे ले जाओ, मैं आता हूँ, मैं अपनी पूरी आर्मी के साथ आता हूँ। मेरा बेटा तो बहुत कोमल है, छोटा है, वो तो राजीव लोचन है। उन्होंने कहा राजीव लोचन क्यों? वो कहते देखो जैसे ही सूर्य जब उगता है तो कमल जो है खिल जाता है और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है वो कमल जो है
बंद हो जाता है। तो राम की आंखें जो हैं वो कमल की तरह है, और वो जब सूर्य जैसा ही उदय होता है, फर्स्ट किरण आती है, तो वो खिल जाता है, वो उठ जाते हैं, और जैसे ही वो किरण लास्ट सनसेट हो जाता है वो एकदम सो जाते हैं। तो ये जो निशाचर हैं, ये जो प्रेत हैं, ये जो भूत हैं, ये जो आपको परेशान कर रहे हैं राक्षस, ये तो रात को आएंगे, तब तो राम सो जाएंगे, आप मुझे ले जाओ, मेरे बेटे की नींद मत खराब करो। तो इतना वात्सल्य रस था दशरथ महाराज में कि जब कैकेयी के कारण राम जी को उनको वनवास भेजना पड़ा, तो उनको हृदय में इतना तेज़ आघात लगा कि वो राम राम राम। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल, करुणामय है रामायण। पूरा इमोशंस है, इतने सेंटिमेंट्स हैं कि वो जो सीन है, राम राम बोलते हुए दशरथ महाराज अपने प्राण त्याग देते हैं। सो यहाँ ये भगवान जो नरसिंह देव के हृदय में इच्छा आई, वो राम अवतार में जो है वो इच्छा पूर्ण हुई। लेकिन राम जी बन के आए तो उनके हृदय में दो इच्छाएं आ गई, क्योंकि वो कहीं पे भी राम जी जाते, राम जी सबसे मदद मांगते। उन्होंने बंदरों से, सुग्रीव से कहा प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे अपनी वाइफ को लेके आना है जिसको रावण ले गया है। उन्होंने हनुमान जी से मदद मांगी कि हनुमान क्या तुम मेरा संदेशा लेके जाओ कि सीता को ढूंढोगे। और उन्होंने वानरों से कहा कि प्लीज़, अब वो भगवान थे, मैजिकल पावर्स थी उनके पास, फिर भी उन्होंने समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए बंदरों से कहा कि आओ आप मेरी मदद कीजिए। हर जगह उन्होंने मदद मांगी, क्योंकि विभीषण के पास गए, विभीषण को गले लगाने लगे कि तुमने मेरी हेल्प करी, रावण का भेद बताया कि उसको मारने का कैसे होगा, तुम मेरे फ्रेंड बनो। फ्रेंड सुग्रीव को फ्रेंड बनाने लगे, उनको गले लगाने लगे, उनके साथ एकदम इनफॉर्मल रिलेशन करने लगे। लेकिन सबके हेड में क्लियर था, रही ये तो भगवान है, ये तो राम है, ये तो विष्णु है, ये तो कृष्ण है। और सब उनके चरणों में गिर जाते और कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, हमें अब गले मत लगाइए, हमारे लिए आपके चरण ही काफ़ी हैं। चाहे वो हनुमान हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे वो विभीषण हो, सब उनके पैरों में गिर जाते। तो राम वॉज लाइक कि नहीं, मुझे एक फ्रेंडली रिलेशन चाहिए ना। देखो कैसे ये सब फ्रेंड लाते, मेरे को भी किसी के गले में हाथ डालना है, किसी के साथ खेलना है, या मैं इतना फॉर्मल होके बैठा रहता हूँ, बस आज्ञा देता रहता हूँ, ऐसे करो, इतना इतना डिसिप्लिन, इट्स नॉट टॉलरेबल फॉर मी। और दंडकारण्य के जब वो जंगलों में गए, वहाँ 16,100 ऋषि जो थे वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। और जब उन्होंने श्री राम को देखा, इतने सुंदर वो थे, इतने कोमल वो थे, और इतने ब्यूटीफुल थे कि कोई उपमा ही नहीं दी जा रही थी उनके सौंदर्य को देख के। तो उन सारे ऋषियों ने जाके कहा कि राम, हम चाहते हैं हम स्त्री रूप ले लें और हम आपसे विवाह करें, प्लीज़ आप हमें एक्सेप्ट करो। और वहाँ पे श्री राम ने कहा नहीं नहीं, मैं तो एक पत्नी व्रता हूँ। उनको कितनी भी ब्यूटीफुल लेडीज़ देखती थी, वो कहती थी ओ आई होप राम वॉज माई हस्बैंड, ही इज़ सो नाइस, ही इज़ सो ब्यूटीफुल, ही इज़ सो गुड, हैंडसम। सो तब राम जी सीता मैया को आगे कर देते और कहते थे ना ना, आई एम एक पत्नी व्रता। पर वो इन सब की इच्छाएँ थी, तो भगवान को बड़ा फील हुआ कि आई शुड एक्सेप्ट, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो हर जीव को एक्सेप्ट करें, जो वो जीव जिस इमोशन में वो भगवान को अप्रोच करना चाहता है। अगर वो भगवान की मम्मी बनना चाहता है, भगवान के फादर बनना चाहता है, भगवान कहते कम ऑन, आ जाओ, बन जाओ, प्लीज़ आ तो जाओ, बन तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम गर्लफ्रेंड बनना चाहते हो, आ जाओ, पत्नी बनना चाहते हो, आ जाओ, तुम मेरे को पति के रूप में लेना चाहते हो, आ जाओ, जिस कम, तुम कोई भी रिलेशन मेरे साथ रखना चाहो कम, फ्रेंड्स बनना चाहते हो, चलो मटकी चुराने जाना है, माखन चोरी करने जाता है, आ जाओ, लेट्स प्ले, छुपन छुपाई खेलेंगे, स्टापू खेलेंगे, हर प्रकार की गेम खेलेंगे, जमुना जी में स्नान करते हुए अठेलियाँ करेंगे, कुछ भी हो, आम तोड़ेंगे, मक्खन चुराएंगे, एवरीथिंग कम। सो जब राम जी के हृदय में दो इच्छाएं आई कि एक पहली इच्छा है कि मुझे क्या है, मुझे जो है इनफॉर्मल रिलेशन चाहिए, इतना फॉर्मेलिटी मेरे बस की नहीं। और दूसरी इच्छा उनकी आई कि मेरे को ये सारे अप्रोच कर रहे हैं तो मैं इनको एक्सेप्ट कर सकूँ, इसमें तो मैं एक पत्नी व्रता हूँ, मैं नहीं फुलफ़िल कर सकता इनका डिज़ायर। और तब वो कृष्ण के रूप में आए,
नरसिंह भगवान की एक इच्छा कि मेरे को वात्सल्य रस करना है, राम जी के सामने आए, दशरथ महाराज ने उनकी इच्छा पूर्ण करी। अब राम जी की दो इच्छाएं कि मुझको क्या है, मुझे एक तो ये गर्ल्स एक्सेप्ट करनी है और दूसरा मुझे फ्रेंड्स चाहिए। तो कृष्ण बन के आए और ये दोनों इच्छाएं उनकी पूर्ण हुई। कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी करी। वो 16,100 जो वो थे, वो तो ऋषि थे दंडकारण्य फॉरेस्ट के, जो गोपी बन के आए, जो रानियां बन के आई। और फिर वृंदावन में उनकी इतनी सारी गोपियां थी, कोई भी उनको अप्रोच कर सकता था। और इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल उनका था जिसके साथ माखन चुरा रहे हैं, समुद्र यमुना जी में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कर रहे हैं। और फाइनली कृष्ण की अब जो इच्छा हुई, कृष्ण गए कुरुक्षेत्र में, और कृष्ण ने वहाँ पे जाके अपनी इच्छाएं पूर्ण तो कर ली। कुरुक्षेत्र में गए और कुरुक्षेत्र में जाके भागवत गीता बोली। बड़े स्टर्नली अर्जुन को बोला, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ऐसे कर्मा लगेगा। एकदम सटीक तरह से बता रहा हूँ, ऐसे अपना करेक्टर रखो, ऐसे मत रखो। तो अब सारे डिवोटीज पढ़ रहे हैं कि भाई कृष्ण, तुम तो क्या क्या नहीं कर रहे, हाँ, और तुम हमें ऐसे बोल रहे हो, तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो व्यासदेव कहते हैं कि भाई क्या वो अपनी ही वॉकिंग हिज टॉक, जो वो कर रहे हैं, आचार और प्रचार एक है क्या। अब तब कृष्णा को रियलाइज़ आया, ये बाबा ये तो नहीं समझेंगे, मैं तो भगवान तत्व हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इनको कैसे समझाऊँ, ये मेरे को कॉपी करेंगे, फिर फॉल डाउन में जाएंगे, 84 लाख योनियों में लगेगा। अरे बाबा, रेड लाइट जो होती है वो रोड के लिए होती है ना, रेड लाइट पे प्लेन थोड़ा ना उड़ता है। तो मैं प्लेन वाले स्तर पे हूँ और ये मनुष्य जाति जो है वो रेड लाइट वाले स्तर पे है। तो रेड लाइट इनके लिए वैलिड है, रूल्स और रेगुलेशन मेरा, मैं भगवान हूँ तो मेरे पे वैलिड नहीं है। तो उनको लगा अब ये कैसे समझेंगे, ये तो मुझे कॉपी करेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरे से दूर हो जाएंगे। और कृष्ण में 3 इच्छाएं डेवलप हुई। वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, एक तो मुझे आचार प्रचार एक करना तो होगा, वो तो एक बड़ी बात है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये श्रीमती राधा रानी मुझ में क्या देखती है, हाउ ये जितने भी भक्त हैं ये क्या अप्रिशिएट करते हैं, मेरी ब्यूटी के बारे में क्या अप्रिशिएट करते हैं, क्या फील करते हैं, ठीक है। और इनको मेरे को सेवा करते हैं, तो मैं कहता हूँ मांगो, वरदान मांगो, तो ये कहते हैं मुझे और सेवा दे दो। तो ये और सेवा क्यों मांगते हैं मुझसे, और इनको क्या प्लेजर मिल रहा है उस सेवा मांगने में, और मुझे क्या देख के मतलब दे गेट वेरी अट्रैक्टेड, मुझ में ऐसा क्या है। क्योंकि अगर एक चींटी है, जाती है शुगर की क्यूब के पास और उसको रैलिश कर रही है, खा रही है, तो शुगर की क्यूब ये सोच रही है मुझ में ऐसा क्या है कि जो ये चींटी इतनी अट्रैक्ट हो रही है। अब शुगर की क्यूब अपने आप को तो टेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए शुगर की क्यूब को चींटी बन के शुगर टेस्ट करेगी, तो उसको पता चलेगा ना कि वो क्या है उसमें। तो कृष्ण ने कहा कि ये भक्त लोग क्या, मुझ में क्या, वॉट इज़ दैट सो मच अट्रैक्टिव, वट डू दे फील, और इनको सर्विस करने में इतना मज़ा क्यों आ रहा है, क्यों ये इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं कि ये कहते हैं हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, हमें भगवान भी नहीं बनना, पर हमें आपकी सेवा करनी है। तो वो क्या चीज़ है इनमें। सो इसीलिए ये 3 इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भगवान जो बने, चैतन्य महाप्रभु बने, भक्त अवतार में आए और भक्त बन के अपने आचार और प्रचार को सही किया, अपने आचार और प्रचार से प्रीच किया कि हाँ कैसे सेवा करनी है, अखंड ब्रह्मचार्य का जो है पालन किया, कि वो स्त्री का नाम भी नहीं लेते थे, वो ये भी नहीं कहते थे ये स्त्री है, वो कहते थे प्रकृति है, मेरे को प्रकृति से दूर रहना है। और इतना अच्छे से प्रचार किया, कैसे भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कैसे भगवान को अप्रोच करना चाहिए, कैसे हमें भगवान की सारी सेवाएं करनी चाहिए, कैसे अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, कैसे हम अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं, कैसे हम भगवान, व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ क्या है, वो कृष्ण प्रेम क्या है, वो शुगर का टेस्ट क्या है, वो कैसा हमें फील होता है, वो सारी डिटेल्स जो है अपने आचार से प्रचार करा और बताया। अपनी इंद्रियों को स्थिर कैसे करना है वो सिखाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, तो जो आज हमारे श्लोक से लिंक कर रहा है कि वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि भगवान भी, कि जो एक
डीप सीटेड विश है कि हम उनके धाम आए, उसके लिए भी भगवान क्या कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमें फ्री विल दे रखा है। तुम बताओ येस या नो, डू यू वांट मी और यू डोंट वांट मी, तुमको मैं चाहिए या तुमको मैं नहीं चाहिए। तो वो जो फ्री विल भगवान ने दे रखा है, उस फ्री विल का हम लोग तो चाहे इंडिपेंडेंस का कितना गलत नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन भगवान उस इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर नहीं कर रहे। पर उनकी डीप विश है कि हम उनको प्यार करें, हम उनके पास आए, और इसीलिए वो इतना परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रचार से बुद्धि स्थिर कैसे करनी है, इंद्रियों को कैसे संयमित करना है, पूरी चैतन्य लीला जो है इसी के ऊपर है। पूरी चैतन्य लीला में कैसे एक भक्त को दूसरे भक्त के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे एक भक्त को भगवान को अप्रोच करना चाहिए, कैसे एक भक्त को रहना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में है, चाहे वो संन्यास आश्रम में है, कैसे, और उसको मिलने के बाद क्या इंटॉक्सिकेशन होता है, क्या आनंद, द रियल टेस्ट क्या होता है, क्या वो भाव होता है, वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया और हमें सिखाया। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपनी इंद्रियों को संयम में करना है, और इंद्रियों को संयम करके बुद्धि की स्थिरता उस पर लानी है। बुद्धि स्थिर होएगा, इंद्रियां संयमित होएंगी, तो हम कृष्ण प्रेम का जो गोल है, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, वही हम उसको पा पाएंगे। और इसका भी, अगर आप संयमित जीवन जीते हैं तो कितने सारे आप डिसीज़ेस से भी फ्री रहते हैं। एक तो इसका साइड इफ़ेक्ट है ही है कि अगर आप संयमित जीवन दे रहे हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन जो आप हायर टेस्ट, जो रियल गोल आप अपनी लाइफ का अप्रोच कर सकते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, वो तो असीमित लेवल का आपको आनंद दे सकता है। आप आनंदमयी स्टेट में जा सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड। विद दिस स्टोरी वी अंडरस्टैंड कि कैसे विष्णु कहाँ पे सर्व कर रहे हैं, और कैसे चैतन्य महाप्रभु आके हमारा हाथ पकड़ के कह रहे हैं, आओ मैं तुम्हें लिखना सिखाऊं, करना सिखाऊं। और जितने भी हमारे आचार्य वर्ग हैं वो उसी फ़िलॉसफी को स्प्रेड कर रहे हैं, उसी चीज़ को बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि यदि आपको ये सब सीखना है तो आपको एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक सद्गुरु के पास जाना है, जिन्होंने अपने गुरु से सीखा, जिन्हों की ऐसी परंपरा जो चैतन्य महाप्रभु से एक लाइनें चली आ रही है, उनसे सीखा, और हम सब वो सारी चीज़ें सीख पाएंगे। सो विद दिस टेक होम मैसेज मैं आज अपनी क्लास यहाँ पे एंड करती हूँ, क्योंकि बुद्धि स्थिरता से आप कुछ भी अप्रोच कर सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। इवन कृष्ण की भी विशेष है, और कृष्ण भी अपने विशेष को पूर्ण करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, और उनकी विश है हम सब, तो हमारी भी विश वही होनी चाहिए। सो विद दिस टेक होम मैसेज आई विल लाइक टू एंड माई क्लास है 3 times हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम ये क्लास को यहीं पे विराम करेंगे, और नेक्स्ट वेडनेसडे देखते हैं कि कृष्ण हमें और क्या सिखाएंगे अर्जुन के माध्यम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, मीट यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हरि बोल।